ओम शांति। आज 13 अगस्त 2023, रिवाइज कोर्स है 6 अप्रैल 1995। अव्यक्त महावाक्य है। बाबा आज पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। बाबा कहते दुनिया में किसी के शरीर के रंग रूप को देख करके या फिर किसी की पोजीशन को देख करके या फिर किसी की विशेषता को देख करके उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र होता है। हर जगह पर कहते हैं कि पर्सनैलिटी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही बाबा कहते आप ब्राह्मणों के पास किस चीज़ की पर्सनैलिटी है? बाबा कहते आप ब्राह्मणों के पास है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। बाबा कहते इतनी प्योर हो तुम आत्माएं कि महात्मा, इस दुनिया के साधु संत, बड़े बड़े पोजीशन वाले भी आपका, आपके जड़ चित्रों का श्रृंगार करते हैं, आपका पूजन करते हैं। इतनी पर्सनैलिटी है आपकी प्योरिटी की। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है प्योरिटी की, रूहानी पर्सनैलिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी के समृद्धि स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। शरीर की पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की पर्सनैलिटी, कोई विशेष पोजीशन की पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर, चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उसकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है बल्कि अनुभव होती है। सभी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? क्वेश्चन पूछ रहा है बाबा हम बच्चों से कि आप जैसी पर्सनैलिटी, बाबा कहते हैं सतयुग से अब तक किसी की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना। तो अपने आप को रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को समृद्धि में लाओ। अनादि काल की आई समृद्धि देख रहे हो। बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो। चले जाओ अनादिकाल में। अनादिकाल में ना, जब हम आत्माएं ऊपर परम धाम में थी, कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना। 1 दिन चाहिए? 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम समय में जाना चाहो जा सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ।
हम आत्माएं प्योर पवित्र परम धाम की रहने वाली उतर आए कहाँ? सत्युग में। अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए या भी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में अपनी पर्सनैलिटी को देखो, देवी देवताओं के रूप में। स्पष्ट दिखाई दिया या 5000 वर्ष हो गए, थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है? होशियार हो तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में, द्वापर युग में आ जाओ। तो मध्यकाल में आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा की, नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र है, सुना है तो कहते हो हाँ होगा, समृद्धि है ना। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। अब लास्ट जन्म में मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो आदि काल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य रूप में देखते हैं। जो सच्चे भगत हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते हैं। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा इमर्ज रूप में समृद्धि में रखो। जानते हो
या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज तो नहीं है ना। स्मृति स्वरूप में रखो, जिसकी बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरनर्स ने तो माया को सदा के लिए भगा दिया ना, या भगाते रहते हैं। क्या हाल है, पूछ रहे बाबा क्या हाल है। माया आई और भगाया, टाइम लगा रहे हो, या माया भगा दी? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी कि थोड़ा थोड़ा आ जाए, कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आधा कलब की दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे थोड़े छोड़ दोगे कि आवे नहीं। सुनाया ना, समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पे नहीं बैठना, पर वो नलके पे बैठकर ही बोल रहा है। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करना है। उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहीं भी किसी में भी आँख जा नहीं सकती। ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में किसी अप्राप्ति का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब खुद अप्राप्ति का अनुभव करते हो। तो आपके पास कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्रह्मलोक के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं, मन से गाते हैं। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हैं। अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को चेक कर रहे थे। प्योरिटी की भाषा अच्छी तरह से जानते हो? प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालात को देखकर। कई भगत भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारा दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता।
सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की, चाहे सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर जरा भी अंतर रह गया, तो वो स्वच्छता नहीं, वो पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचोगे हमने तो पाप किया नहीं, हमने तो किसी को दुख दिया नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकोगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं, चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करो तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दी है और सूर्यवंशी को छोटी सी मुरली दी है। मुरली कितनी हल्की है, तीर कमान मेहनत का काम है। तो पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप में ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय अचानक समाप्त होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने पहले ही कह दिया है, कोई उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया? बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं नहीं था, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी। नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना है, अभ्यास करना है। अगर किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय परिमाण अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले सकेंगे। क्योंकि सुनाया ना, समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है, अभी नहीं करना है, पीछे करना है,
जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में नंबर आगे लेते जाएंगे। अगर बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः शक्तिशाली स्थिति अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सब खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताओं खुश हो? बहुत अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए। अच्छा चांस मिला, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो? बेहद अनुभव हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है? बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई? लाइन में लगो तब खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती है ना, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है। और 2 दिन बढ़ा दें? पूछ रहे बाबा, और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी याद नहीं आएगी? ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं सदा आदि से अंत तक प्योरिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व और विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। दादियों से अच्छा रहा मेला? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। ये संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है स्वराज्य अधिकारी बन। स्वराज्य अधिकारी बन। कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चलाने वाली अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन हो। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी उसके ऑर्डर पर चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध हैं, ना देह के पदार्थ हैं, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन
स्वतः बनते हैं। स्लोगन है निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। 3 शब्द कहा, निर्णय करना, परखना, पहले परखो फिर निर्णय करो और निर्णय करने के बाद क्या करो, ग्रहण करो। तो बाबा ने कहा निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। तो आज अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। ओम शांति।